चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। कोविड-19 की वजह से न सिर्फ विश्व बल्कि हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था भी भीषण संकट का सामना कर रही है। देश भर की तमाम इंडस्ट्रीज के साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में भी कोरोना का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राजधानी दिल्ली और एनसीआर बल्कि देश के तमाम निजी स्कूल कोरोना लॉकडाउन के चलते इन दिनों बड़े गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण स्कूलों के गेट पर लटके तालों ने स्कूल मैनेजमेंट के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वहीं अधिकांश अभिभावकों के द्वारा स्कूल फीस न जमा कराने से स्कूल मैनेजमेंट स्टाफ की तनख्वाह आदि दे पाने में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो मेरी तो अपील यही है कि बार बार यही कहूँगा कि आर्थिक तंगी से जो पब्लिक स्कूल परेशान हैं, टीचर्स की सैलरी स्टाफ की नहीं दे पा रहे हैं, आप मेरी अपील को मद्देनजर रखते हुए आप जरूर फीस अपनी मंथली जमा करें। राजधानी दिल्ली में पिछले कई वर्षों से प्राइवेट स्कूलों की फीस में लगभग कोई इजाफा नहीं हुआ है और इसी वजह से सरप्लस फंड न होने से स्कूलों का आर्थिक संकट और ज्यादा गहरा गया है। स्कूलों के अकाउंट खाली होने के बावजूद भी स्कूल मैनेजमेंट पर स्टाफ की सैलरी देने का सरकारी और मानवीय संवेदनात्मक दबाव भी मौजूद है। विगत वर्षों में निजी स्कूलों के अकाउंट ऑडिट करा चुकी दिल्ली सरकार भी यह बात बेहद अच्छे से जानती है। प्राइवेट स्कूलों की फीस को मतलब कम से कम कह सकते हैं नाप शनाप नहीं बढ़ने दिया गया था और इस बात को सारे पेरेंट्स मानते हैं। जहाँ जहाँ फीस बढ़ाने के लिए किसी स्कूल ने आवेदन किया वहाँ हमने उसके पास जो भी पैसा उसके रिजर्व में रखा हुआ था, जो उसने सेविंग की हुई थी या एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ था, वो सब पैसा उसको कहा कि एडजस्ट कराइए टीचर्स की तनख्वाह में या जो स्कूल के खर्चे हैं और उसके बाद आप फीस बढ़ाइए। ऐसे फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी और उसकी वजह से 5 साल तक मोटे मोटे तौर पे फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई। जिन स्कूलों के पास पैसा बिल्कुल नहीं था उन्हीं को दी गई। तो वैसे में अब अगर एक तरफ टीचर्स की तनख्वाह भी देनी है तो अगर 2-3 महीने की टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो वो भी संभव नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स फीस से ही तनख्वाह देते हैं, तो अगर फीस नहीं देंगे तो टीचर्स की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। टीचर्स के घर कैसे चलेंगे फिर? आपको बता दें कि देश भर के निजी स्कूलों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। स्कूलों के शिक्षक अपने घरों से ही बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन ऑनलाइन कक्षाओं की न्यायालय ने भी प्रशंसा की है। निश्चित तौर पर लॉकडाउन की वजह से प्रत्येक परिवार ने अपने आवश्यक खर्चों को छोड़कर अनावश्यक खर्चों में कटौती की है। वहीं इस डिजिटल युग में टीवी और मोबाइल रिचार्ज के साथ ही बच्चों की अनवरत शिक्षा भी बेहद आवश्यक है। लॉकडाउन 4 हाँ, बाकी तो सब ठीक ही है। ओहो, रिचार्ज खत्म। अरे ये क्या हो गया? अच्छा सुनो, अगर आप डीटीएच का रिचार्ज कर रहे हो तो फोन का भी कर देना। पापा, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज खत्म हो गया। ओके करता हूँ, रुको। अरे यार, स्कूल वालों का क्या चक्कर है ये? इनको फीस के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? पापा, हम फीस क्यों नहीं भर पा रहे हैं? पापा, आप जब सारे बिल भर रहे हैं तो मेरी पढ़ाई जरूरी नहीं है क्या? मेरे टीचर का क्या होगा जो मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हैं? मेरे ड्राइवर अंकल का क्या होगा जो मुझे लेने आते हैं? मेरी पियोन आंटी का क्या होगा? उनकी फैमिली का क्या होगा? हाँ, सही तो कह रही है गुड़िया। आपके थोड़े से योगदान से स्कूल टीचर्स, ड्राइवर, पीएन जैसे 5 करोड़ लोगों का घर चल सकता है। आई एम सो सॉरी मेरे बच्चे। और इसीलिए स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षकों का मनोबल बनाए रखने एवं उनके जीवन की सुगमता के लिए मंथली ट्यूशन फीस समय पर देना भी हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। बहुत कम प्रतिशत में दिल्ली में हमारे अभिभावक फीस जमा करा रहे हैं और नॉन कन्फर्मिंग एरिया के स्कूलों का तो बहुत ही बुरा हालत है। वहाँ तो फीस किसी स्कूल की 5%, किसी की 10%, किसी की 15% आई है और डीडे लैंड पर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि 5 साल से उनकी पहले ही फीस नहीं बढ़ी और उसके बाद अब अगर सरवाइव वो तभी कर पाएंगे जब पेरेंट्स कोऑपरेट करेंगे। तो मेरी पेरेंट्स से अपील है कि मंथ वाइज फीस जरूर जमा कराएं।
एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल दिल्ली एनसीआर के वाइस प्रेसिडेंट वीपी टंडन हाल ही में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश की सराहना करते हैं जिसके अनुसार दिल्ली के वह निजी स्कूल जो सरकारी जमीनों पर नहीं बने हैं, अर्थात जो स्कूल सरकार से कोई भी मदद नहीं लेते हैं, वह सभी निजी स्कूल शिक्षा निदेशालय को जानकारी देकर अपने बजट के अनुपात में ट्यूशन फीस को बढ़ा सकते हैं। सभी दिल्ली वासियों को पता है कि हमारे जो एरिया हैं उनमें, क्योंकि हमारी लोकेलिटी ऐसी है, उसमें हम फीस वैसे ही कम रखते हैं, तो वो बड़ा अच्छा निर्णय मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन बस इस निर्णय का अमल जब ही होगा, अभी हम बड़ी फीस तो कोई ले नहीं रहा, लेकिन अगर अभिभावक कोऑपरेट करेंगे हमें और फीस जमा कराएंगे, तभी ऐसे अच्छे फैसलों को हम इम्प्लीमेंट जो होना चाहिए वो पूरी तरह हो पाएगा। इन सभी विषयों के साथ ही निजी स्कूलों के ट्रांसपोर्ट से जुड़े लाखों कर्मचारियों का वेतन आदि भी स्कूल मैनेजमेंटों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार के आदेशों के अनुसार निजी स्कूल लॉकडाउन पीरियड के दौरान ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं लेने के लिए बाध्य है, किंतु सरकार के अन्य आदेश और मानवीय संवेदनाओं की वजह से स्कूल मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट स्टाफ को आवश्यक वेतन दे उनकी आजीविका को चला रहे हैं और इस वजह से भी स्कूलों पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ गया है। लिहाजा सरकार को इस विषय की गंभीरता पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।